टॉपिक साइक्लो एल्कीन। Definition of cyclo साइक्लोएल्कीन की परिभाषा क्या होती है? तो साइक्लोएल्कीन एल्कीन है, इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है, न कि एल्काइन में सभी साइक्लोएल्कीन में प्रदर्शित किया जाता है। साइक्लोएल्कीन सामान्य सूत्र CnH2n-2 न केवल एल्काइन में बल्कि ये सभी साइक्लोएल्कीन में प्रदर्शित किया जाता है, उसे हम साइक्लोएल्कीन कहा जाता है। एक बात समझ लो, साइक्लोएल्कीन के सामान्य सूत्र CnH2n-2 न केवल एल्काइन में बल्कि ये सभी साइक्लोएल्कीन में प्रदर्शित किया जाता है, उसे हम साइक्लोएल्कीन कहा जाता है। कहने का मतलब यह होता है कि साइक्लोएल्कीन जिस तरह से एल्काइन में CnH2n-2 होता है, जरूरी नहीं रहता कि एल्काइन में यही सूत्र हो, बल्कि ये सभी जितने होते हैं एल्काइन, ये सभी साइक्लोएल्कीन में प्रदर्शित किया जाता है। तो समझ लो, साइक्लोएल्कीन के सामान्य सूत्र CnH2n-2 न केवल एल्काइन में बल्कि ये सभी साइक्लोएल्कीन में प्रदर्शित किया जाता है, उसे हम साइक्लोएल्कीन कहा जाता है। नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल मान लीजिए साइक्लोब्यूटेन। तो साइक्लोब्यूटेन और ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है? इसमें 4 कार्बन लगे रहते हैं। पहले हम कितने कार्बन होते हैं? 4 कार्बन होते हैं। इस तरह से बन गया साइक्लोब्यूटेन। बनाना क्या है? ब्यूटेन। तो जो ब्यूटेन आ जाता है तो इन मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड का प्रयोग करना है। डबल बॉन्ड का प्रयोग करना है, कहीं भी बनाएंगे, जरूरी नहीं है कि बस एक ही में लगे, नहीं, किसी में लग सकता है डबल बॉन्ड, तो उसका नाम पड़ जाता है इन। तो पहले चलो देख लेते हैं कितने कार्बन है। 1 2 3 4 कार्बन है। तो जो 4 कार्बन होता है उसे हम क्या कहते हैं? ब्यूटेन कहा जाता है। तो चलो देख लेते हैं
ये कार्बन नंबर फर्स्ट, कार्बन नंबर सेकंड। अब इसी के बीच बना लेते हैं, चलो बना लेते हैं। जैसे यहाँ बनाते हैं तो यहाँ के एक राइट का हाइड्रोजन, ये लेफ्ट का हाइड्रोजन यहाँ से दोनों रिमूव हो जाते हैं, और जो बचते हैं उसे हम सिर्फ बना लेते हैं। तो यहाँ पर कितने बचे हुए हैं? सिंगल सी एच, सिंगल एच। अब नीचे को ध्यान देना है, नीचे की ओर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो इस तरह से डबल बॉन्ड लगा देते हैं। फिर इसके लिए कार्बन, इसके लिए एच। इस तरह से बचे। तो H2 कार्बन को पहले बना लेते हैं 1 2 3, सभी कार्बनों में अंकन कर देते हैं 1 2 3 4। अब 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो कार्बन नंबर फर्स्ट में और कार्बन नंबर सेकंड के बीच में डबल बॉन्ड का उपयोग किया गया है, इसका नाम पड़ जाता है साइक्लोब्यूटेन कहा जाता है। तो H2C सिंगल, H डबल बॉन्ड, H सिंगल टू C। तो अब इसका नाम क्या पड़ जाता है? साइक्लोब्यूटेन। एक बार और समझ लो, साइक्लोब्यूटेन। तो ब्यूटेन में क्या जुड़ता है? ब्यूटेन में डबल बॉन्ड का प्रयोग करते हैं, तो कार्बन नंबर 4 1 2 3, कार्बन नंबर 4 को ब्यूटेन कहा जाता है। तो कार्बन नंबर फर्स्ट और कार्बन नंबर सेकंड के बीच में डबल बॉन्ड, और कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4, तो जहां हम डबल बॉन्ड का प्रयोग करते हैं वहां से 2 हाइड्रोजन हटा दिया जाता है, वहां पर बन जाता कार्बन जो वैलेंसी फ्री हो जाता है। इस तरह से यहाँ देखिए कार्बन नंबर फर्स्ट और सेकंड के बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ है, और उसके ऊपरी भाग में हाइड्रोजन लगा हुआ है। कार्बन नंबर सेकंड के नीचे की ओर भी हाइड्रोजन लगा हुआ है। बाकी सभी कार्बनों में कार्बन नंबर 3 कार्बन नंबर 4 पर कोई भी बॉन्ड नहीं लगा हुआ है, तो इसका नाम पड़ जाता है साइक्लोब्यूटेन। H2C सिंगल, CH डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल H2C। इस तरह से इसका नाम पड़ जाता है साइक्लोब्यूटेन। जल्दी नोट कर लो, नोट कर लिया। नंबर 2 साइक्लोप्रोपेन। तो प्रोपेन का सूत्र क्या होता है? मान लीजिए C3H8 किसका सूत्र है? प्रोपेन का सूत्र है। यहां से तो हाइड्रोजन हट जाना, उसमें क्या करते हैं? प्रोपेन 6 आ गया, क्या कहा जाता है? 6। तो इसका नाम क्या पड़ जाता है? प्रोपीन। तो चलो देख लेते हैं साइड। जब साइक्लोचिन लग जाता है, यहाँ पर जब साइक्लोचिन लग जाता है तो यहाँ से हाइड्रोजन या 2 हाइड्रोजन और हट जाते हैं, जो बचता है तो साइक्लोप्रोपीन कहा जाता है। तो चलो देख लेते हैं कितने कार्बन, 3 है, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोपेन कहा जाता है। कितने कार्बन दिख रहे हैं? 3 कार्बन। तो 1 2 3। अब कार्बन कार्बन बीच में हम सिंगल बॉन्ड का प्रयोग कर देते हैं इस तरह से, तो इसका नाम पड़ जाता है साइक्लोप्रोपीन। अब कार्बन के ऊपर सीधा में तो हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, एक राइट का और एक लेफ्ट का। इसी तरह से इधर साइड भी कर लेते हैं, और तीसरे कार्बन का भी 2 हाइड्रोजन सब सभी भागों में जोड़ देते हैं। 2 तो 4 2 6। तो इस तरह से बन गया। इसे कहते हैं हम साइक्लोप्रोपीन कहा जाता है। तो प्रोपीन तो है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है डबल बॉन्ड का प्रयोग करना है। तो जैसे डबल बॉन्ड को प्रयोग करते हैं, तो मान लीजिए इसके बीच करते हैं, जैसे इसके बीच करते हैं तो ये यहाँ से एक हाइड्रोजन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ पे हटा दिया जाता है। अगर नहीं हटाते हैं तो यहाँ से हमारा कार्बन की वैलेंसी ज्यादा पड़ जाता है। तो जो बचता है तो CH
ये बन गया। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 2 3 फिर कार्बन हो जाएंगे, क्योंकि जहां डबल बॉन्ड का प्रयोग करेंगे वहां से कार्बन का शुरू किया जाता है, और जहां से डबल बॉन्ड का प्रयोग नहीं करते हैं वहां से सिंगल वो कार्बन का नहीं किया जाता है, क्योंकि नजदीक पर आता है इसलिए इसको कार्बन का किया जाता है। तो 1 2 3 इसका नाम पड़ जाता है साइक्लोप्रोपीन। साइक्लोप्रोपीन देख लो कितने हाइड्रोजन है 1 2 3 4 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ की जो कार्बन वैसे देख लो, कार्बन वैसे कितना होता है 4 1 2 3 4 इसका भी पूरा हुआ है। तो अब यहाँ पर देखना है 2 3 1 इसकी भी लगा सकते हैं आराम से, 2 3 1 4 इसका भी हो गया, और 2 3 1 4 इस तरह से यहाँ भी कार्बन की वैलेंसी फ्री हो जाता है, इसका नाम पड़ जाता है साइक्लोप्रोपीन। जल्दी जल्दी नोट करो, नोट कर लिए चलो कितना हो